भगवानपुर थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव में जल जीवन हरियाली के तहत कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों के बीच फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित किसानों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों ने भाग लेकर मौसम अनुकूल खेती के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी ली, जो किसानों द्वारा फसल काटने के बाद पराली को जला दिया जाता था। इससे संबंधित किसानों के बीच जागरूक करने का काम किया गया। तकरीबन पहले ये आप लोग जान लीजिए कि ये जल जीवन हरियाली जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कैमूर द्वारा बायोचार उत्पादन इकाई का निर्माण भैरवपुर में हुआ। हम लोगों पहला कृषि विज्ञान केंद्र है पूरे बिहार में। 10 कृषि विज्ञान केंद्र को बायोचार बनाने के लिए टारगेट मिला हुआ था, तो सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र कैमूर ने बनाया और इसका 2 लॉट बायोचार उत्पादन इकाई से बायोचार जैविक खाद बना है, जिसमें तकरीबन पहली बार 15% ही बन पाया, चूँकि फर्स्ट टाइम था, ये रिसर्च है, फर्स्ट टाइम हुआ है। तो और दूसरी बार हमारा तकरीबन हमने 15 कुंटल इसमें पुआल पराली फसल अवशेष डाला और ये 3 कुंटल 90 किलो हमारा बायोचार जैविक खाद बन करके तैयार हो गया है। क्या टारगेट है इसका? जो है कि अभी हम लोग फिर तीसरा ये लॉट लगाए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है ये इसका 5 तारीख को इनॉग्रेशन भी करेंगे, उद्घाटन करेंगे और हम लोगों का ये सतत चलते रहेगा। जो ये उत्पादन इकाई है, हम लोगों ने कुछ पराली अभी हमारे पास तकरीबन हम लोगों ने अभी 3 लॉट के लिए और हम लोगों ने पराली इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसी के साथ ही जो है हम लोगों को, चूँकि इस ज़िले में शाहाबाद ज़िले का ये ऐसा ज़िला है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ पर पराली जलाने की समस्या है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग पराली को जलाते हैं। उसी के साथ ही एक और हमारा कंपोनेंट है स्ट्रा बेलर मशीन से जो हमारा पराली है, हार्वेस्टर की से कटाई करने के बाद जो हमारी पराली होती है उसको लोग जला देते हैं किसान। तो उस जलाने को रोकने के लिए हम लोगों ने, बिहार सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से स्ट्रा बेलर मशीन से हम लोगों ने उसको बेल गट्ठर तैयार किया। करीब 10 से 12 किलो का गट्ठर हम लोगों ने तैयार किया है। वो कम्फेड डेयरी को हम लोग को जो टारगेट मिला हुआ था कृषि विज्ञान कैमूर को 20 टन का, हमने 40 टन बना लिया है और जिसमें से 20 टन और 2 कुंटल हमने कम्फेड को दे भी दिया है और हमारा अभी 20 टन स्टॉक में है। तो हम लोगों ने जो टारगेट मिला उसको बखूबी बहुत अच्छे से उसको अचीव कर लिया। अब आगे हमने जो है बायोचार जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है जैविक खाद, उसको बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में हम लोगों ने सैंपल भेजा है। वहाँ से रिपोर्ट आएगी कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितनी मात्रा में है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है, इतना बारिश हो रहा है उसके बाद भी सर आप लोग किसानों को जागरूक करने में लगे हुए हैं सर। इसका सर इसलिए और जो किसान है सर की खेत में पराली जला दे रहे हैं सर, उन लोगों के लिए क्या अपील रहेगा सर? देखिए, पराली जलाना जो है एक तरह से ज़मीन के साथ हम अत्याचार कर रहे हैं। हकीकत ये है कि हम जितना भी हमारी भूमि है उस भूमि में मात्र 5 सेंटीमीटर गहराई तक ही हम सारा कृषि कार्य अपना संपादित करते हैं, चाहे धान लगाएं, गेहूँ लगाएं, मसूर लगाएं, चना लगाएं, जो कुछ भी है। और जब हम आग लगाते हैं तो हमारे मिट्टी में जो भी जीवांश पदार्थ है, जो भी पोषक तत्व है, जो भी हमारा मित्र कीट है, मित्र फफूंद है, मित्र बैक्टीरिया है, वो सब उस 5 सेंटीमीटर एरिया में ही रह रहा है। और जब हम आग लगाते हैं तो हम उस सब को मार रहे हैं। तो अगर ये प्रक्रिया सतत अगर चलती रही, अगर किसान इस पे नहीं जागरूक होते हैं, अगर ये सतत होता रहा, सरकार की तरफ से ये विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जल जीवन हरियाली के तहत आपने देखा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली के ऊपर चर्चा हो रही है सब कुछ। इसके लिए 5 गांव हर जिला में एडॉप्ट किया गया है, जहां पर बृहद पैमाने पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। तो अगर ये जलाना नहीं रुका तो आने वाले समय में हमारी खेत में जो जीवांश पदार्थ है वो कम हो जाएगा, हमारे खेत का उपज क्षमता कम हो जाएगा, लागत बढ़ता जाएगा और फाइनली किसान को जो फ़ायदा मिलना चाहिए पर हेक्टेयर वो फ़ायदा कम होगा। और जब फ़ायदा कम होगा तो निश्चित रूप से कृषि के प्रति रुझान खासतौर से युवाओं में बहुत कम होगा। तो सरकार की ये योजना है कि हम सबसे पहले मिट्टी को संरक्षित रखें, अपने जलवायु को संरक्षित रखें और जलवायु पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो जलवायु का हमारे कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है,
उससे भी किसानों को अवगत कराना और उसके अनुकूल हम किस तरह का प्रजाति का चुनाव करें, कौन सा तकनीकी का चुनाव करें, इन सारी चीज़ों को लेकर हमारी बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा पहल है। पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य सरकार है जो इतने बड़े स्तर पे जलवायु अनुकूल कृषि कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस कार्य को संपादित कर रही है। और इसमें पूरे बिहार के 38 जिले हैं जहाँ की हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र का अहम रोल है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक और वहाँ की पूरी टीम इस अभियान को सफल बनाने में कार्यरत है। उसी दिशा में आज हम लोग कैमूर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर आर.के. सुहाने सर के साथ मैं भी आया हूँ। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसा सब हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे राज्य सरकार के द्वारा एक जल जीवन हरियाली कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसी में एक मौसम अनुकूल खेती के कार्यक्रम के तहत हम लोग फसल अवशेष प्रबंधन पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इधर कई घटनाएं बिहार में पुआल जलाने की हुई थी और उसको आगे ना हो, इसको रोकने के लिए हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। एक हम लोगों ने भैरवपुर गाँव में, जो कैमूर जिले का बहुत ही अच्छा गाँव है, यहाँ पे बायोचार यूनिट बनवाया है। इस यूनिट को बनाने में फ़ायदा ये है कि बायोचार यूनिट से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पुआल हम लोगों ने डाला है, जब ये 4-5 दिन बाद ये तैयार हो जाता है तो इसमें न्यूट्रिएंट हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो इसको हम खेत में खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि जो बायोचार यूनिट के साथ साथ हमारा जो पुआल है उसको हम कैसे बेलिंग करके, इसके लिए भी हम लोग कॉम्फेड के साथ टाई अप किए हैं कि जो बेल बन रहे हैं उनको कॉम्फेड को उपलब्ध करा रहे हैं। उनके माध्यम से हम पशुपालकों को भेज रहे हैं। कई बार इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पुआल जलाने की समस्याएं थी वो रुक रही हैं, और दूसरा उससे बेल बनने से हमारे पशुओं को अच्छा चारा भी मिल रहा है और रखने की जगह भी बन रही है। और तीसरा, हम लोग एक मशरूम का काम शुरू कर रहे हैं कि पुआल के माध्यम से मशरूम को महिलाओं को उत्पादन कराएँ। इससे उनको मशरूम खाने को भी मिलेगा और धीरे धीरे हम उनकी मार्केटिंग भी कराएंगे जब वो आगे बढ़ेंगी उद्यमता के क्षेत्र में। तो ये हमारे प्रयास हैं और ये कार्यक्रम के तहत हमें विश्वास है कि कैमूर ज़िले में पुआल जो जलाने का कार्यक्रम बहुत कम हो रहे हैं, आगे वो भी रुकेंगे और पुआल को हम एक कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। और यही हमारा मिशन है। और इसमें अभी हमने जो पुआल कॉम्फेड को बेचा है बेल, उन्होंने 3 रुपये किलो लिया है और वो किसानों को पशुपालकों को उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा है कि हम पुआल से कैसे हमारे किसान भाई पैसे कमाएं, इस पे हमारा मेन फोकस है। धन्यवाद। मैं आर.के. सुहाने, निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भारत।